नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि जनता की मांग पर 1 से 3 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम को अब 3 दिन के लिए बढ़ाते हुए 6 नवंबर तक कर दिया गया है। सीएम ने लिखा कि इस दौरान आप साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित विभागीय विकास प्रदर्शनी को देख सकेंगे, मेला और फूड जोन का आनंद ले सकेंगे। तो आपको बता दें कि राज्योत्सव का जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाया गया है। 6 नवंबर तक अब राज्योत्सव कार्यक्रम चलेगा, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। रायपुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने ईडी के समन पर बोलते हुए कहा, आज झारखंड में राष्ट्रपति आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ईडी ने बुला लिया। सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारी को व्यस्तता नहीं है? जब ईडी का मन चाहेगा वो बुला लेंगे। अगर ईडी को लगता है कि कोई संगीन गुनाह किया है तो समन क्यों दिया गया? सीधे अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब राज्य में उत्साह और उत्सव का माहौल होता है तो विरोधी सुनियोजित षड्यंत्र करने लगते हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर झारखंड के सीएम सोरेन ने ईडी के समन पर बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ईडी के समन पर बोलते हुए कहा, आज झारखंड में राष्ट्रपति आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ईडी ने बुला लिया। सोरेन ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारी कोई व्यस्तता नहीं है? जब ईडी का मन होगा तब बुला लेंगे। अगर ईडी को लगता है कि कोई संगीन गुनाह किया है तो समन क्यों दिया गया? सीधे अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब राज्य में उत्साह और उत्सव का माहौल होता है तो विरोधी सुनियोजित षड्यंत्र करने लगते हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, आदिवासी समाज देश के सबसे पिछड़े समाजों में से आज काफी मशक्कत के बाद, काफी जंग लड़ने के बाद ये समूह धीरे धीरे अपनी जगह पकड़ता जा रहा है। खबर महासमुंद जिले से है, जहां महासमुंद जिले की मुख्य मार्ग से नेशनल हाईवे 53 और 353 गुजरता है, जहां सड़क की दोनों ओर गुमटियों और ठेले लगने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे शहर में कई दुर्घटना होती रहती है। वहीं जनता यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सुस्त रवैये की वजह से यातायात व्यवस्था बदहाल है। वहीं लोगों ने बताया कि नगर पालिका परिषद और राजस्व विभाग के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जाता। तो महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यातायात व्यवस्था का हाल बेहाल है। ऐसे में खस्ता हाल व्यवस्था से लोग भी परेशान हैं। तो वहीं प्रशासन के सुस्त रवैये पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। यातायात व्यवस्था को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने मिलकर के एक संयुक्त प्रयास किया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की टीम ने एक संयुक्त प्रयास किया है, जिसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले पार्किंग जो व्यवस्था है उसको अच्छा बनाने की कोशिश किया है। ज्यादातर जो गाड़ियां सड़कों में खड़ा करने के कारण रोड व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने संबंधित विभाग या अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यापारी वर्ग उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि गाड़ियों को लोग रोड में ना खड़े करके उनकी दुकान के किनारे में खड़े करें।
महासमुंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि अपहरण युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को नाबालिग युवती ट्यूशन क्लास जाने के लिए निकली थी। उसी दौरान आरोपी नागेश धीवर न्यायपारा संतोषी मंदिर के पास नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया, जिसके बाद न्यायपारा निवासी महिला ने 1 नवंबर को अपने 12 साल की नाबालिग का अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के साथ नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। तो महासमुंद से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण हुई युवती को सकुशल बरामद कर लिया और साथ ही साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग युवती का अपहरण किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग युवती को भी बरामद कर लिया है और साथ ही साथ अपहरणकर्ता आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को नाबालिग युवती ट्यूशन क्लास जाने के लिए निकली थी और उसी दौरान आरोपी नागेश धीवर न्यायपारा संतोषी मंदिर के पास नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले गया, जिसके बाद न्यायपारा निवासी महिला ने 1 नवंबर को अपने 12 साल की नाबालिग का अपहरण होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के साथ नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर शिव चंद्रा के साथ ग्राम सिमरिया जा रहे थे। पुलिस को गांव में अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर गांव पहुंच रहे थे कि रास्ते में उन पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे से किए गए हमले में दोनों पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रेर अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर शिव चंद्रा के साथ ग्राम सिमरिया जा रहे थे। पुलिस को गांव में अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर गांव पहुंच रहे थे कि रास्ते में उन पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे से किए गए हमले में दोनों पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from biggest lesson. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you
to ask your seniors. Take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। दुर्ग पुलिस ने एटीएम तोड़कर पैसा चुराने की फिराक में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी की पहचान राजनाथ गांव के रहने वाले सोनू दास के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र महज 22 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी एटीएम में घुसकर मशीन को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तो दुर्ग से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में चोर आया। आपको बता दें कि एटीएम से चोरी करने की फिराक में ये चोर था। हालांकि पुलिस ने इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। रायपुर में बीजेपी नेता अनुराग सिंह देव के बयान को लेकर मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर लगातार कई जिलों से विवाद की स्थिति और नाराजगी थी, जिसको लेकर बीजेपी नेता अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस पर तंज कसा। उसी को लेकर संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि 1-2 जिलों में अतिथि चयन को लेकर नाराजगी की स्थिति नजर आई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने नाराजगी को दूर कर दिया। वहीं बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 15 सालों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को दबाकर रखा था, ये भी उनका कहना है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी नेता सुशील आनंद पर तंज कसे गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया संचार विभाग अध्यक्ष हैं सुशील। बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़िया पंच के सभी जिलों में राज्योत्सव का त्योहार पूरे भव्यता के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भी विवाद की स्थिति नहीं है। कहीं भी एक आध जगह हो सकता है कि अतिथि चयन में कोई दिक्कत आई हुई, तो स्थानीय स्तर के जिला प्रशासन का मसला, वहां पे उसको सुलझा लिया गया है। उसको इस नेता के समर्थक उस नेता से समर्थक से जोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपनी खींच निकाल रही है। दरअसल 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबा के रखा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़िया पंच उभर के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो लोग इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़िया पंच उभर के सामने आया है। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान को लेकर
राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस ने बीजेपी नेता नितिन नवीन का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति अनावरण को लेकर बयान दिया था और साथ ही उन्होंने कहा कि मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, भारतीय की बात करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ जय स्तंभ चौक में शहर राजधानी के बीच में पुतला दहन का कार्यक्रम किए हम लोग। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान देने के लिए भूपेश बघेल जी सदैव अभी कलेक्ट्रेट चौक में 15 फीट छत्तीसगढ़ महतारी का अनावरण। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने एक रैली का आयोजन किया। महिला मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन अपराधों को रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही। वही महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि बिलासपुर से प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने रैली निकाली तो वहीं राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया और सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इसमें जो बढ़ते हुए अपराध, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, प्रदेश में जो भूपेश बघेल की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उन योजनाओं का लाभ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। जो महिलाएं बहनें हैं, रेडी टू ईट के माध्यम से जिनको स्वरोजगार दिया गया था भाजपा के कार्यकाल में, उनको भी निजीकरण कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दुर्ग पुलिस ने स्मृति नगर में हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है। 1,65,000 रुपए उधार लिए थे। वह युवक के उधार के पैसे वापस न कर पाने से नाराज होकर आरोपियों ने उसके मामा नीलेश का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में फरार 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दुर्ग से खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण और हत्या मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 की तलाश अभी भी जारी है।
दुर्ग में पिछले 3-4 दिनों से बंदरों को आतंक है। 3 बंदर इतने उत्पाती हो गए हैं कि वो इंसान पर हमला करके उन्हें घायल कर रहे थे। इन बंदरों ने अब तक 10 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया है। बुधवार सुबह भी ओडिशा से आई एक 55 साल की महिला के पैर को बंदर ने बुरी तरह काटा, जिससे उसे रायपुर मेकाहारा रेफर करना पड़ा। बंदर ने महिला के पैर से मांस नोच लिया था। पिछले 2-3 दिनों से दुर्ग शहर में अभी यहाँ पे बंदरों का आतंक था। 2 झुंड थे, जिसमें कि जो कुछ अल्फा मेल थे जो उग्र हो गए थे और कुछ लोगों को उन्होंने काटा है। तो जो अल्फा मेल है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो इस तरह से उग्र घूम रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को उन्होंने काटा है, जिसमें से 10 लोग हैं, जिसमें से 2 लोग थोड़ी गंभीर तरीके से घायल है। बाकी लोगों को हल्का फुल्का खरोच टाइप की चीजें आई है। तो अब इसमें यह है कि जो बंदर उग्र हुए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास हमारी दुर्ग वन मंडल की टीम लगी हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।